In the previous video, we completed till question number 6 of 13.2 exercise. Let us continue further with question number 7. The inner diameter of a circular well is 3.5 meters. It is 10 meter deep. Find its inner curved surface area. The cost of plastering this curved surface area at the rate of rupees 40 per meter square. So there are two things to be found over here. Now let us understand the question. पहले question को समझ लेते हैं with the help of the figure. Let's see. So what is given? There is a well over here और circular well. तो well आप सबने स्कूल में बनाया होगा. कैसे बनाते हैं हम लोग? So somewhat like this. One second. ये थोड़ा सा राइट इसमें ऐसे ब्रिक्स होती है. चलो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आपको सिर्फ वेल का फील देने के लिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया. नाउ सी, it's given that the inner diameter of the circular well is 3.5 मीटर. नाउ आप वेल को है ना एक हॉलो सिलेंडर कंसिडर कर सकते हो. हॉलो सिलेंडर क्यों कंसिडर कर सकते हो? बिकॉज वेल हम लोग डिग करते जाते हैं, डिग करते जाते हैं, डिग करते जाते हैं. सो ऊपर से हम लोग डिग कर रहे हैं. सो बेसिकली ये जो है वो ग्राउंड सरफेस है, यहां से लेके यहां तक. ठीक है, सपोज ये ग्राउंड है, उसके नीचे हम लोग ने वेल को डिग किया है. सो ऑब्वियसली जो वेल है उसका ऊपर का जो सरफेस है वो नहीं होगा. वेल का जो ऊपर का सरफेस है वो नहीं होगा बिकॉज हम लोग ने वो डिग कर दिया है, राइट. सो इट्स एन हॉलो सिलेंडर. सो इट हैज आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर. तो उसमें बोला है कि जो इनर डायमीटर है वो 3.5 मीटर्स है. तो इनर डायमीटर मतलब यहां से लेके यहां तक हो गया. अगर आउटर डायमीटर दिया होता तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होता. आई होप दैट इज क्लियर. एंड द डेप्थ इज 10 मीटर्स. तो 10 मीटर्स डीप है. मतलब कितना डीप डिग किया है हम लोग ने? उसको 10 मीटर्स डीप किया है. मतलब उसका जो हाइट है वो 10 मीटर्स हो गया. डेप्थ मतलब हाइट वी हैव टू कंसीडर. ओके, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. अब ऊपर का सरफेस तो नहीं है, दैट इज क्लियर. तो जो अंदर का जो सरफेस है, इनर सरफेस, उसका एरिया फाइंड करना है. तो द क्वेश्चन इज, हमें जो इनर सरफेस लेना है, वेल के अंदर का जो वॉल है उसका सरफेस फाइंड करना है. तो क्या हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, CS से फाइंड करेंगे, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस भी फाइंड करेंगे? बिकॉज हमने डिग तो ऊपर से किया है ना, नीचे से तो डिग नहीं किया है. अब ये क्वेश्चन आना जरूरी है बिकॉज व्हाट इज इनर सरफेस एरिया, राइट. अगर इनर सरफेस एरिया बोला है तो व्हाट इज इनर सरफेस एरिया? नाउ द क्वेश्चन इज, हम लोग जब वेल को डिग करते हैं तो क्यों डिग करते हैं? टू गेट वाटर आउट ऑफ इट. सो हम लोग कब तक उसको डिग करते हैं? जब तक पानी नहीं आ जाता. सो वेल के जो नीचे वाले सरफेस है उसमें क्या होता है? वाटर होता है, विच इज नेचुरली प्रेजेंट इन इट, विच इज नेचुरली प्रेजेंट इन इट. सो बेसिकली जो वेल होता है उसका पार्ट नहीं होता है वो पानी. इज इट क्लियर? वेल हम लोग ने डिग किया है. सो व्हाट इज द वेल? वेल इज द रिमेनिंग पार्ट. ओके, सो इनर एरिया अगर निकालना है तो वी हैव टू फाइंड द इनर ओनली CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया. इज दैट क्लियर? और यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी किया है फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. बट अगर मेंशन नहीं किया होता दैट फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो भी हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करना होता. अगर सिर्फ बोला होता कि फाइंड इनर एरिया, तो इनर एरिया मतलब क्या? इनर एरिया में नीचे का सरफेस नहीं है तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. इज दैट क्लियर? इसके लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया. नाउ सी, व्हाट इज गिवन? आउटर डायमीटर इज गिवन. सो आउटर डायमीटर, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट आउटर, इट्स इनर डायमीटर. अंदर का डायमीटर दिया है. DI is 3.5 meters. So obviously हम इनर डायमीटर से इनर रेडियस फाइंड कर सकते हैं. So inner radius RI will be 3.5 diameter upon 2. अब देखो, there are two ways of solving it. Either you can keep it as 3.5 upon 2, or what you can do is you can convert it into decimal form. आप डिवाइड कर सकते हो तो 1.75 आ जाएगा. But that will be too complicated for calculating later on. So I would suggest आप उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखो, या आप ऐसे कर सकते हो, उसका डेसिमल निकाल सकते हो. तो या तो आप ऐसे रखो या फिर आप डेसिमल निकाल दो. तो 3.5 अपॉन 2 मतलब 3.5 को 35 अपॉन 10 कर दो, और ये 2 है तो इंटू 2 कर दो.
आप सिंप्लीफाई करो अगर पॉसिबल है तो, 5 7 सा 5 2 सा, तो आंसर कितना आया 7/4। तो आप या तो 3.5/2 सब्स्टिट्यूट करो या फिर 7/4 करो, डजेंट मैटर. But if you convert it into decimal form, then it will make it complicated later on. So now inner curved surface area find कर लेते हैं पहले. So that's the first part of the question, inner curved surface area. And the height is given is 10 meters. So inner curved surface area. What is curved surface area of a cylinder? It's 2 pi RH. Pi का value is 22/7. Not given, that's why. ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, राइट. सो आर क्या है 7/4 एंड एच इज 10. ओके, देखो ऐसे रखने से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है. 2 2 2 11, तो आंसर कितना आया 11011 into 10 मीटर स्क्वायर. सो वी गॉट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया as 110 meters square. Now what do we have to do? It is given that the cost of plastering this curved surface area at the rate of ₹40 per meter square. It's not given. We have to find the cost of plastering. अभी इनर सरफेस जो है उसको प्लास्टर करना है, दिस सरफेस एरिया को प्लास्टर करना है, मतलब जो अभी हम लोग ने सरफेस एरिया फाइंड किया है उसको प्लास्टर करना है, ठीक है. एंड उसका जो कॉस्ट है, उसका जो रेट है, रेट वो है ₹40 पर मीटर स्क्वायर, ₹40 फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है. सो रेट ऑफ प्लास्टरिंग इज गिवन, रेट ऑफ प्लास्टरिंग इज गिवन इज ₹40 पर मीटर स्क्वायर, मतलब फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज ₹40. सो 110 मीटर स्क्वायर को प्लास्टर करने का कॉस्ट कितना है, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 110 meter square would be 110 into rate of 1 meter square, that is 40. तो ये बहुत इजी हो गया, 4400, तो 4400 रुपीज लगेंगे टोटल. अब रुपीज जो है वो अभी इधर मत लिखो, बिकॉज रुपीज कभी भी हम लोग जो होता है वो बाद में नहीं लिखते हैं, वैल्यू के पहले लिखते हैं, ठीक है. तो ये आप याद रखना, रुपीज हम लोग वैल्यू के पहले लिखते हैं. एंड दिस इज हाउ वी गॉट बोथ द answers. I hope it is clear. Quickly note it down. So let's read the next question. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meters and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. Find the total radiating surface in the system. अब एक वाटर हीटिंग सिस्टम है, जो पानी गर्म करने वाला सिस्टम बोलते हैं, वो एक हीटिंग सिस्टम है. उसमें सिलिंड्रिकल पाइप का यूज किया है जिसका लेंथ है 28 मीटर्स एंड डायमीटर है 5 सेंटीमीटर. 28 मीटर्स का लेंथ है. आप बोलोगे इतना बड़ा लेंथ का पाइप वाटर हीटिंग सिस्टम में यूज किया है, तो अगर आप वाटर हीटिंग सिस्टम को ओपन करके देखोगे तो जो पाइप्स होते हैं, पाइप्स का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है. ओके, सो इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स नॉट लाइक दिस कि सीधा 28 मीटर्स तक जाना है हम लोग को, नहीं. उसको ऐसे कॉइल के फॉर्म में मोल्ड करके जिगजैग फॉर्म में बिठाया होता है. 28 मीटर्स का पाइप है वो, बट हमें वैसे कंसिडर नहीं करना है. हमें एक सिलिंड्रिकल पाइप, मतलब एक स्ट्रेट पाइप ही कंसिडर करना है, बिकॉज हम वो राउंड एजेस को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं किया है, बट एक्चुअल में वैसे होता है. Is that clear? So there is a cylindrical pipe. तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये, और जहां पे एंड होगा, ये जाके जहां पे एंड होगा, पता नहीं कहां पे, और आगे बढ़ के एंड होगा, तो जहां पे भी एंड होगा, दैट सरफेस इट्स 28 मीटर्स इन लेंथ, मतलब उसका जो हाइट है वो 28 मीटर्स है, राइट. सो यहां से लेके ऐसे पूरा अगर हम लोग लेंथ मेजर करेंगे ओपन करके स्ट्रेट, तो इट विल बी 28 मीटर्स एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर. जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है. फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस दे, सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है. ओके, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम. अब ये समझते हैं, टोटल रेडिएटिंग सरफेस मतलब टोटल सरफेस जहां से हीट रेडिएट होता है पानी गर्म करने के लिए. ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग.
ये दोनों भी जो सरफेस होता है ना वो किसी भी सप्लाई में फिट होता है, इनपुट आउटपुट। सो हीट जो रेडिएट होता है वो बाकी सारे सरफेसेस से होता है, बाकी के सरफेसेस से, मतलब बेसिकली कर्व्ड सरफेस से हीट रेडिएट होगा। उसका जो ऊपर का सरफेस है, नीचे का सरफेस है, टॉप एंड बॉटम सरफेस वोंट बी इंक्लूडेड। सो ऑब्वियसली जो हीट रेडिएट होगा वो कहाँ से होगा? ओनली 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 कर्व्ड सरफेस। So what we have to find? Curved surface area. So total surface of the heat, what we have to do, one second, find the total radiating surface. So for finding total radiating surface of the system we will have to find curved surface. Okay, so अभी देखो diameter दिया है 5 centimeter. So diameter is equal to 5 centimeter. So obviously radius find कर लेते हैं पहले, तो radius will be equal to 5/2 centimeter. अभी सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे बिकॉज बाकी का जो दिया है वो मीटर में दिया है, तो पहले लिख लेते हैं हाइट इज इक्वल टू 28 मीटर्स। तो इसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 5/2 को मीटर्स में कन्वर्ट कर दो तो 5/200 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 मीटर्स। अब ये 5 से कैंसिल कर दो, 520 तो अभी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, 1 ऊपर रहेगा एंड यहाँ पे 40 हो जाएगा। So I am keeping it in this manner only. मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ because it will make the calculation easier. तो 1/40 meters. So now let's find the total radiating surface. Total radiating surface. So total radiating surface will be curved surface area that I already explained. So it is 2 pi RH. Pi का वैल्यू नहीं दिया है तो it's 22/7. R is 1/40. And H is 28. Okay, so now basically so now 7 4s are 28, 4 10s are, अब देखो 10 आ गया यहाँ पे। अब मैं फालतू में इसको कैंसिल नहीं करूंगा 2 5s are, बिकॉज इफ आई कैंसिल इट यहाँ पे 5 बच जाएगा, 2 और 5 कैंसिल करेंगे तो 5 बच जाएगा। चलो करके देखते हैं, बाद में 22 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या करते हैं, जो इजी है 22 को 5 से डिवाइड करना, नॉट अ प्रॉब्लम, बट let's just multiply 2 22s are 44, 44/10 कर दो तो सिर्फ हम लोग को डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा, that is 4.4 meter square. Answer will be in meter square. So that's the total radiating surface of the system. I hope it is clear. Quickly note it down. Let's read next question, question number 9. It's important to mark it as important question. Okay, so I'll read the question. Find the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. That's question number 1. इसमें दो parts है. Question number 2, 9192 is how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. तो ये जो सेकंड पार्ट है ना क्वेश्चन का वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 91 वो हम लोग इजीली कर लेंगे। देखो क्या है, फाइंड द लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो एक क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है। सो क्लोज्ड बोला है मतलब इट इज क्लोज्ड फ्रॉम टॉप एंड बॉटम बोथ। सो इट्स अ स्टोरेज टैंक, तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करना पड़ेगा अगर फाइंड करना है तो। ठीक है, अगर पूरा सरफेस का एरिया फाइंड करना है तब टोटल सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे। बट यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको मैंने लैटरल का मीनिंग एक्सप्लेन किया था इन इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 13.1। इन दैट लैटरल का मतलब मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, इट शुड बी वर्टिकल सरफेस एरिया। तो वर्टिकल सरफेस जो होता है उसको लैटरल सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे लैटरल सरफेस क्या होगा, इन अ सिलेंडर जो लैटरल सरफेस होता है जो उसका वर्टिकल स्टैंडिंग सरफेस है वो होगा। सो दैट विल बी ऑब्वियसली कर्व्ड सरफेस एरिया। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी है फाइंड द लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने आपको लैटरल का मीनिंग क्यों एक्सप्लेन किया, बिकॉज अगर सिर्फ बोला होता कि फाइंड लैटरल सरफेस एरिया तो यू शुड नो दैट वी हैव टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, जरूरी नहीं है ना एग्जाम में आपको बोलेंगे फाइंड लैटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको मीनिंग भी बताएंगे, नहीं जरूरी नहीं है। सो लैटरल मींस कर्व्ड सरफेस एरिया।
सो व्हाट इज गिवन हियर, इट्स 4.2 मीटर इन डायमीटर, तो जो डायमीटर है उसका 4.2 मीटर है, एंड इट्स हाई 4.5 मीटर हाई। सो हाइट दिया है हम लोग को 4.5 मीटर्स। तो अभी हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। चलो अभी लेट्स फाइंड सी एस। सो डायमीटर पहले लिख लेते हैं 4.2 मीटर्स। सो रेडियस कितना होगा 2.1 मीटर्स डिवाइड बाई 2। ये डायरेक्ट डिविजिबल है तो उसको वैसे कर लिया हम लोग ने 2.1, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं रखा है हम लोग ने, डायरेक्ट कर दिया। हाइट कितना है 4.5 मीटर्स। हमें क्या फाइंड करना है, दिस इज फॉर व्हाट, फॉर टैंक विच इज cylindrical. Okay, now we have to find lateral surface area, or we can say curved surface area, which is 2 pi r h, right? So 2 into 22 upon 7 as pi का वैल्यू नहीं दिया है, into r कितना है 2.1, into h is 4.5। अच्छा, सो नाउ ये 70.3, अब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे चारों को तो विल गेट दी आंसर। अब let's multiply, it's 22 to the 44 into 45 into 3 कर लो, 5 3 15 होता है, and 12 plus 1 30, so it's 125, and दो डेसिमल आएगा 1.35। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 1.35 into 44, so 1.35 into 44, so 20, 12 plus 2 4, 14, 4 plus 1 5। अब क्या होता है, ये 045 रिपीट होने वाला है, so 0495, and दो डेसिमल तो it's 59.40, मतलब it's 59.4 we can write meter square। So that's the lateral surface area, मतलब जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया हमें मिल गया, that is 59.4 मीटर स्क्वायर। That is the first part of the question, okay? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। अब सेकंड पार्ट की बारी है। Now let's understand the second part properly. It says how much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank. अब ये जो पार्ट है ना, इसको अगर आप इक्वेशन बना लो अच्छे से तो इट विल बिकम वेरी इजी, ओके। सेकेंड पार्ट में अगर आप इक्वेशन बना लो अच्छे से तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो लेट्स ट्राई टू मेक द इक्वेशन, ओके। अब समझो बात को, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, मतलब इसको बनाने के लिए कितना स्टील यूज हुआ था एक्चुअल में। और में बोला है इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। अब देखो, टैंक को बनाने के लिए कितने सरफेसेस बनाने पड़े? खाली कर्व्ड सरफेस एरिया बनाना पड़ा क्या? नहीं, हमें कर्व्ड सरफेस के साथ साथ ऊपर का एंड नीचे का सरफेस भी बनाना पड़ा, बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड सरफेस। इट्स गिवन दैट इट्स अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, राइट, पेट्रोल स्टोरेज टैंक। तो ये क्लोज्ड है, इसके लिए हम लोग को टोटल सरफेस एरिया बनाना पड़ा यूजिंग द स्टील। इसमें बोला है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, तो लेट द स्टील एक्चुअली यूज्ड बी x मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसको बनाने के लिए चलो x मीटर स्क्वायर का यूज हुआ है, तो लॉजिक तो ये कहता है कि अगर x मीटर स्क्वायर यूज हुआ है तो इससे हम लोग ने क्या बनाया, टोटल सरफेस एरिया, बिकॉज ऊपर का है नीचे का सरफेस भी है, सो इट शुड बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। ये हमारा लॉजिक कहता है। बट इसमें एक कैच है, इसमें बोला है कि 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। मतलब जब टैंक बना रहे थे तो थोड़ा सा वेस्टेज हुआ था। कितना वेस्टेज हुआ था? 1/12 of the steel actually used। तो एक्चुअली यूज्ड स्टील कितना है? x। उसका 1/12 वेस्ट भी हो गया है, 1/12 वेस्ट भी हो गया है, मतलब 1/12 ऑफ x एक्चुअली यूज्ड वाला स्टील x है, 1/12 ऑफ x वेस्ट भी हो गया है। मतलब इतना वेस्ट हो गया बनाते बनाते, इतना यूज हुआ बनाने में, तो टोटल मिला के जो है दिस इज द स्टील रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक प्लस द वेस्टेज, जितना वेस्ट हुआ है दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? द स्टील विच वाज एक्चुअली यूज्ड टू मेक द टैंक।
समझ में आया? टैंक बनाने के लिए क्या किया हम लोग ने, पहले स्टील को यूज किया, उससे हम लोग ने टैंक बना दिया, लेकिन बाद में हम लोग को मालूम पड़ा कि इतना बाजू में जो पड़ा है टुकड़ा वो वेस्ट हो गया। तो कितना यूज हुआ, जो टैंक का सरफेस एरिया है प्लस जो टुकड़ा पड़ा है वो, सो टैंक का टोटल सरफेस एरिया प्लस जो वेस्टेज हुआ है वो दोनों मिला के क्या मिल जाएगा, द steel which was actually used, which is x meter square which we have taken. If you have understood this equation तो बहुत इजी होने वाला है अभी सॉल्विंग। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फॉर दैट अब ये 1/12x ये साइड पे लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/12x इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको एलसीएम ले लो, 12 माइनस 1 इज 11 हो जाएगा। आई हैव टेकन एलसीएम, लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। तो 12x माइनस 1x अपॉन 12, राइट, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे। अब टोटल सरफेस एरिया है ना, फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, इट्स 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, बट टोटल सरफेस एरिया का लैटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, दैट इज 59.4, राइट। सो कैन वी से दैट टोटल सरफेस एरिया जो है इट इज मेड अप ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला सरफेस पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे वाला सरफेस पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। सो इट विल बी टोटल सरफेस एरिया दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 59.4 हो जाएगा, और ये 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस कितना है 2.1 है, सो इट्स 2.1 इंटू 2.1। अब देखो यहाँ पे 11x अपॉन 12, राइट, 12 माइनस 1 इज 11। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो टू गेट द आंसर, सो इट विल बी 11x अपॉन 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 59.4 आएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे 70.3, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा 44 और ये 60, एक साथ ही कर लेता हूँ, 44 और ये कितना आ जाएगा 21 इंटू 3 63 आ जाएगा, राइट। तो इट्स 44, 1 सेकेंड, 63 कितना डेसिमल आ गया, 2 डेसिमल, 0.63 इंटू 44, ओके 12 1 24 प्लस 1 25 252 2772 और 2 डेसिमल 27.72 आएगा। तो ये 4 है तो 4 0 लिख लो इसको, तो अभी ऐड कर लो, इजी हो जाएगा। 2 11 1 कैरी फॉरवर्ड, 10 प्लस 7 17 7 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 प्लस 2 8 87.12 और ये 11x अपॉन 12। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो x विल बी इक्वल टू 87.12 इंटू 12 अपॉन 11, ठीक है, 12 ऊपर 11 नीचे, राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले क्या ये 11 से डिविजिबल है क्या चेक कर लो, 77 101 99, यस इट्स डिविजिबल, सो डिवाइड कर लेते हैं इसको, 11 7 जा 77 हो गया, 10 हो गया, 10 आएगा तो डेसिमल आ गया 10, 101 तो 11 9 जा 99 हो गया, 101 minus 99 2 आएगा, 22 11 2 are 22, it's 7.92 into 12, if you do you will get the answer। so यहाँ पे लिख लेते हैं, तो therefore x will be equal to 7.92 into 12 कर लेते हैं, 7.92 into 12, 12 2 are 24, 2 carry forward, okay, और 12 9 are 108, 108 plus 2 110 to 0, 11 carry forward, 12 7 are 40, 84 84 plus 11 94 95 decimal, so it's 95.04 meter square was the steel which is actually used to make the closed cylindrical tank when 1/12 of the steel which was actually used was wasted। I hope this sum is clear, and इसमें जो important part है वो है part 2, so mark this part is very important। और ये जो equation है हमने बनाया है यहाँ पे वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस वन। सो ये अगर आपको समझ में आया है तो आप कैलकुलेशन तो इजीली कर पाओगे, तो ये इक्वेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में।
ठीक है, क्विकली नोट इट डाउन. इन फिगर 13.12 सो देयर इज अ फिगर गिवन, वो इतना रेलेवेंट भी नहीं है. चलो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड. तो फिगर जो है उसमें क्या दिया है, देयर इज अ फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड. तो लैम्प को शेड करने के लिए एक फ्रेम दिया है. इस तरह से कुछ ये उसका डिजाइन है. बेसिकली इट्स अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट. ये अलग अलग सिलेंडर्स नहीं है, ये उसका डिजाइन है उसमें. ठीक है. So this is the frame of a lampshade. It is to be covered with decorative cloth. अब है ना, इसको ये फ्रेम को पूरा का पूरा क्लॉथ से कवर कर देना है, कवर चढ़ाना है उसके ऊपर. ठीक है. जैसे आप पिलो पे कवर चढ़ाते हो, तो अभी इसका फॉर एग्जांपल कुछ डिजाइन है वो भी ढक जाएगा, तो उसके ऊपर एक क्लॉथ आ जाएगा पूरा. ठीक है. द फ्रेम हैज अ 20 मीटर बेस. तो इसका जो बेस है वो 20 मीटर का बेस है. आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट 20 मीटर, 20 सेंटीमीटर डायामीटर बेस. तो इसका जो डायामीटर है वो 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, नॉट मीटर, 20 सेंटीमीटर. एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर. हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर है. A margin is 2.5 centimeter is to be taken for folding it over the top and the bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. अब देखो, समझो इसको. एक मार्जिन रिक्वायर्ड है 2.5 सेंटीमीटर का ऊपर से और नीचे से. अब आप अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स अ फ्रेम ऑफ लैम्प शेड. तो लैम्प आपने देखा होगा, राइट, टेबल लैम्प, या तो आपके बेड के बाजू में जो लैंप लगाते हैं वो, ये उसका फ्रेम है. मतलब इसके अंदर एक बल्ब होगा, राइट, बल्ब होगा. जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे तो वो लाइट करेगा. तो इसका फ्रेम है जो उसके ऊपर से बैठ जाता है. सो इट्स अ हॉलो फ्रेम. इट्स अ हॉलो फ्रेम, राइट. उसका नीचे का सरफेस और ऊपर का सरफेस नहीं होता है, बिकॉज नीचे इससे लैम्प का स्टैंड आएगा और ऊपर से हम लोग को उसको फिट करना है, तो ऊपर भी हॉलो होता है, नीचे भी हॉलो होता है. आई होप दैट इज क्लियर. अब इसको जब हम लोग कवर चढ़ाएंगे, तो कवर जो है वो हमें कैसे चढ़ाना है, उसके कर्व्ड सरफेस पे चढ़ाना है. सो what we have to find the area of the cloth required, how much cloth will be required to cover it. अब ये अंडरस्टैंड करो कि जो एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा वो इट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया. क्या हम लोग उसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिकॉज डायमीटर और हाइट दिया है. कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों है? बिकॉज उसमें ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस है ही नहीं. बट ये भी समझना जरूरी है, बिकॉज इसको कवर करना है तो हमें थोड़ा सा नीचे एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा. इसका जितना भी हाइट है, कितना है, 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर का क्लॉथ लेंगे तो उसके बाद में हम लोग स्टिक नहीं कर पाएंगे. थोड़ा सा ऊपर से और नीचे से एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा क्लॉथ को, सो दैट हम लोग उसको अच्छे से, ये जो पार्ट है वो रोल डाउन करके अंदर से फिट कर सकते हैं और उसको स्टिच कर सकते हैं या फिर स्टिक कर सकते हैं प्रॉपर्ली. तो उतना मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा हमें. और वो जो मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ना है, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. एंड ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 30 सेंटीमीटर का है जो हाइट है. आई होप दैट इज क्लियर. ऊपर से 2.5 एंड नीचे से 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा, सो दैट हम लोग उसको कवर कर सके लैम्प शेड को. सो अगर इतना समझ गया है तो हमें जो एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड है या फिर क्लॉथ रिक्वायर्ड है वो कैसे फाइंड करेंगे. लेट अस सी. फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड. सी, पहले तो हम लोग डायमीटर लिख लेते हैं इसका फॉर लैम्प शेड. अब देखो, इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, फॉर लैम्प शेड कवर. What is the diameter we have to take? Diameter is equal to 20 सेंटीमीटर. मतलब उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर. यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हाइट जो है हमें क्या लेना है, अब लैम्प शेड अगर ले ले हम लोग तो उसका जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर. लेकिन अगर मैं बोलूं फॉर क्लॉथ टू मेक कवर, उसका जो हाइट है हम लोग को लेना पड़ेगा, वो कितना लेना पड़ेगा, उसका जो हाइट है, इसको मैं h ले लेता हूं, उसका जो हाइट है हमें कितना लेना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द लैम्प शेड
प्लस ऊपर का मार्जिन प्लस नीचे का मार्जिन, मतलब प्लस 2.5 प्लस 2.5, सो दैट विल बी प्लस 5 होगा 35 सेंटीमीटर। आई होप दैट इज क्लियर। अगर ये हाइट लेके अगर हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड will be equal to its curved surface area, but curved surface area में एक catch है, we have to take 2 pi r h, capital H मतलब height of the cloth required to make the cover, not height of the lampshade। उतना ही हम लोग को डिफरेंट करना पड़ेगा, बाकी डायमीटर जो है वो सेम रहने वाला है, सो रेडियस विल बी ऑल्सो सेम। इतना क्लियर है? सो इट्स 2 into 22/7, पाई का वैल्यू नहीं दिया है, R is 10 and H is 35। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये इजीली हो जाएगा, 5 जा, अब ये भी हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया, तो 22 into 10 into 10 मतलब 2200 हो गया, and that's meter square or centimeter square, centimeter square। So how much area of the cloth is required? 2200 centimeter square। तो ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था, बाकी सब में कैलकुलेशन कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इट्स वेरी इजी। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि हाइट कितना लेना है, 35 लेना है नॉट 30, तो इट इज वेरी इजी। क्विकली नोट इट डाउन। लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The students of Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of cylinder with base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? तो अभी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है वैसे तो, अब क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो बहुत इजी है। क्या है? द स्टूडेंट्स ऑफ द विद्यालय वेर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। तो उनको कंपटीशन में पेन होल्डर्स बनाने थे ऑफ शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ बेस, मतलब उनको पेन होल्डर्स बनाने थे जो सिलिंड्रिकल शेप के होंगे और उसका बेस भी होगा, ऑब्वियसली राइट। ऑब्वियसली अगर मुझे पेन होल्डर बनाना है तो ऑब्वियसली अगर मैं पेन डालूंगा उसके अंदर तो वो नीचे रहना चाहिए, करेक्ट, सो उसका बेस भी होना चाहिए। इट इज टू बी मेड विद कार्डबोर्ड, तो ये सिलिंड्रिकल शेप का नहीं है, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए कि बेस होना चाहिए, इसके लिए ऐसा ही होगा, बट वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा, मतलब यहाँ से ऐसे कर्व नहीं होगा, इट विल बी प्रॉपर सिलेंडर। ओके, ये ऐसे अंदर नहीं जाएगा। ओके, सो ईच पेन होल्डर was of radius 3 centimeter and height 10 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. ये cardboard से बनाना है हमें, मतलब pen holder. If there were 35 competitors, how much cardboard was required? तो obviously एक एक competitor एक एक pen holder बनाएगा, तो 35 competitors will make 35 such pen holders. तो 35 pen holders बनाने के लिए कितना cardboard required है? So it will be equal to area of 35 cylinders या फिर area of 35 pen holders. So the question is very easy. तो पहले हम लोग इसका dimensions लिख लेते हैं. What is given? So it's given that radius is for pen holders radius is equal to 3 centimeter, height is equal to 10.5 centimeter. The Vidyalaya was supposed to conduct, and 35 competitors were there, so number of competitors are 35. We want to find how much cardboard was required. So cardboard required, so it is very easy. Cardboard required will be equal to area of pen holder. Cardboard required to make one pen holder will be equal to area of pen holder. अगर हम लोग इसमें टोटल ऐड कर दें तो टोटल cardboard required will be area of one pen holder into 35 such competitors made it.
सो इंटू 35। क्लियर? सो एरिया ऑफ वन पेन होल्डर क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है समझना। अब देखो पेन होल्डर में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये एग्जैक्ट नहीं है, बट इसमें नीचे का सरफेस कंसिडर करना है हमें, ऊपर का नहीं करना है। सो इट्स एन ओपन पेन होल्डर वी कैन से। सो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। ओके, सो इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू 35। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इनटू 35 करना है। सो 2 into 22/7 into R is 3 into H is 10.5 plus pi R square 22/7 into R is 3, तो 3 square into 35। अब ये कैलकुलेशन करो तो आराम से आ जाएगा आंसर 10, 7 1 7 7 5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको तो वील गेट द आंसर। नाउ सी 22 इंटू 6 इंटू 5, 15 इंटू 6 कितना होता है? 15 6 90 होता है, करेक्ट? तो 90 तो 9 आ जाएगा आंसर इसका। सो 9 मैं लिख रहा हूँ प्लस यहाँ पे वी विल हैव टू डू इट इन डेसिमल में आएगा आंसर, तो क्या आएगा? 22 इंटू 9 हो जाएगा वापस से 22 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 35। देखो यहाँ पे 22 इंटू 9 है, यहाँ पे भी 22 इंटू 9 है। सो आई एम राइटिंग हियर नाउ, ऊपर लिख रहा हूँ। आप 22 इंटू 9 करो तो भी चलेगा, या फिर आप क्या कर सकते हो 35 को अभी दोनों से मल्टीप्लाई कर दो ओपनिंग द ब्रैकेट्स करके। इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो इजीली आंसर आएगा। तो 22 इंटू 9, देखो मुझे 22 इंटू 9 करके फिर एलसीएम नहीं लेना है, इसके लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेक दी कैलकुलेशन ईजी है। आपको चाहिए तो आप एलसीएम भी करो। सो इट्स 22 इंटू 9 इंटू 35। आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट्स, 35 को यहाँ पे लेके आया और यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, प्लस 22 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 35। अभी ओपनिंग द ब्रैकेट्स करने से क्या होगा ना, हम यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे बिकॉज 35 ब्रैकेट के बाहर था। अब एक बार ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 5 35। देखो कैलकुलेशन इजी हो गया, मुझे एलसीएम लेने का जरूरत ही नहीं है। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, या फिर एक और मेथड है, आप क्या कर सकते हो 22 इंटू 9 कॉमन ले सकते हो। तो 22 इंटू 9 कॉमन ले लिया, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। चलो एक स्टेप लिख लेता हूँ तो समझ में आएगा। तो 22 इंटू 9 इंटू 5 है, ठीक है। सो इफ आई टेक 22 इंटू 9 कॉमन, सो 22 इंटू 9 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 35 प्लस 5। तो देखो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 18 हो गया, 18 19 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 40 हो गया। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर, और वो भी सिर्फ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। 0 4 8 32 2 3 36 प्लस 3 39 3 4 1 4 7 7920। So what is the area of the cardboard required? 7920 meter square. It is not meter square, it is centimeter square, because जो बाकी सारे यूनिट्स है वो सेंटीमीटर्स में है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी सेंटीमीटर में मिलेगा. So that was a small change in that. With this we have completed 13.2 exercise which was based on surface area of cylinder. अगले वीडियो में we will be doing 13.6 which is based on volume of cylinder. Is that clear? So before going, like, share and subscribe. You know what to do. मिलते हैं अगले वीडियो में with 13.6 exercise.